जो अपने भारत माँ के साथ गद्दारी करे वो इंसान नहीं, जो अपने देश के साथ गद्दारी करे वो इंसान नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बड़े ही अफसोस के साथ मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ। और ये जो हादसा हुआ बड़ा ही शर्मनाक हादसा है, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा जवानों ने अपनी जानें गंवाई। किसके लिए दोस्तों? वो जानें हमारे लिए गंवाई, ताकि हम अपने घरों में सुकून और चैन की सांस ले सकें, अपने बिस्तरों पर आराम से सो सकें। और बड़े ही अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते। और जो ये हादसा हुआ है, यह हादसा बेहद शर्मनाक और दिल को दुखाने वाला हादसा है, जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को चोट पहुंचाई है और जिससे एक एक हिंदुस्तानी दुखी हुआ है। जो लोग इसमें शामिल थे, मैं उन लोगों की कड़ी निंदा करता हूं। मुझे अफसोस होता है कि ये लोग, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, वो इस्लाम का नाम लेके इस्लाम की आड़ में अपनी इन बुराइयों को अंजाम देते हैं, ऐसे गंदे काम करते हैं और उस पर फिर इस्लाम का लिबादा उड़ा देते हैं। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है और यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर भाई भाई की तरह रहते हैं। और ये ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर हर धर्म के लोगों को आज़ादी है हर काम करने की। फिर पता नहीं ये किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए। बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी इन हरकतों से। 40 से ज़्यादा जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। निहत्थे जवान जिनके पास हथियार नहीं, वो जवान जो छुट्टियां काट कर वापस अपने घरों को जा रहे थे, उनको धोखे से इन लोगों ने मारा और धोखे से उन लोगों की जान ली। और दोस्तों, सबसे बड़ा अफसोस तो तब होता है जब ऐसी कोई घटना होती है, चाहे वो जे.एंड.के में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो। छत्तीसगढ़, जे.एंड.के में बेशुमार जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं देश की सेवा के लिए। अफसोस तब होता है जब इस देश में रहने वाले कुछ गंदी सोच के लोग हमारे शहीदों पर उंगलियां उठाते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, ऐसे खराब बयान देते हैं जो कि सुनकर दिल को बड़ा दुख होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि वो सही हैं। आप सही नहीं हैं, तो वो इंसान ही नहीं है जो अपनी माँ के साथ गद्दारी करे। एक माँ वो जिसने तुम्हें सीने से दूध पिलाया और तुम्हें पाल के बड़ा किया, और एक माँ वो जो अपने सीने पे तुम्हें रहने देती है। इस सीने से ये उसकी ज़मीन है, उस ज़मीन से तुम खाते हो, पीते हो, उसमें रहते हो, चलते हो। एक वो माँ है जिसको हम, ये ज़मीन जिसको हम भारत कहते हैं, जो अपने भारत माँ के साथ गद्दारी करे वो इंसान नहीं, जो अपने देश के साथ गद्दारी करे वो इंसान नहीं। और ये ईमान का हिस्सा है एक मुसलमान के लिए। ये उसके ईमान का हिस्सा है कि वो अपने देश के साथ मोहब्बत करे और देश की रक्षा में अपनी जान को गंवाए। ये एक सच्चे मुसलमान होने की निशानी है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये हमें इस्लाम ने सिखाया। पता नहीं ये लोग कौन सा इस्लाम लेके चलते हैं और किस तरीके के मुसलमान हैं कि अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। खाते इस भारत माता का है और गुण गाते हैं किसी और देश के। इस देश के साथ गद्दारी करते हैं जिस देश का पानी पी रहे हैं, जिस देश का अन्न खा रहे हैं। ये इंसान नहीं, ये जानवरों से भी ज़्यादा बुरे हैं, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हैं। मैं तो कहता हूँ जो लोग ऐसा करते हैं ना, इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि ताकि इन लोगों से दूसरे लोग सबक लें और आगे आने वाली नस्लों तक ये मैसेज जाए, ताकि आने वाली नस्लें ये सोच सकें और डर सकें ये सब देखकर कि ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध है। जो फोर्स मेंबर होते हैं, जो फोर्स में नौकरियां कर रहे होते हैं, ये 18, 19, 20 साल की उम्र में जब ये होश संभालते हैं, एक जवानी का आलम आता है, तो ये फोर्स में भर्ती हो जाते हैं। अपनी जो दुनिया है उससे कटकर ये फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो दुनियादारी होती है ना, उससे ये लोग दूर हो जाते हैं। एक वो आदमी जो बचपन से आवाम लोगों के बीच में रह रहा है, उसमें और एक फ़ौजी में बहुत फ़र्क होता है। फ़ौजी बहुत सीधा होता है, इतना सीधा होता है कि उसको एक सब्जी वाला भी जो है ना, और एक
दुकान वाला भी उसको सोचता है कि ये इसको मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ। तो ये जो भी फौजी होते हैं ना, ये बहुत सीधे और सच्चे होते हैं और बहुत भोले होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर खड़े रहते हैं और अपनी जानें गंवाते हैं। दोस्तों, मैं सलूट करता हूँ जवानों को और मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से उन जवानों के परिवारों को जिन्होंने इस हमले में, इस दुर्घटना में अपनी जानें गंवाईं और वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। मेरा उनको सलाम है और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उनके आत्माओं को शांति मिले और जो शहीद है उसकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है कि वो ये सिखाता है कि किसी को बेजा परेशान मत करो। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी जगह पेशाब मत करो जहाँ पर चींटियों का घर हो, कि चींटियों को दिक्कत होगी। तो बताइए, ऐसा मज़हब जो चींटियों का ख्याल रखता हो वो किसी बेगुनाह इंसान की जान लेने का हुक्म कैसे दे सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गलत हरकतों को जायज़ ठहराने के लिए एक धर्म की आड़ लेते हैं और इस्लाम का लिबादा उस पर उड़ा देते हैं। और सबसे आखिर में दोस्तों ये बात कहना चाहूँगा कि एक मुसलमान के लिए उसका देश और उसके देश से मोहब्बत ये अहम होनी चाहिए। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अरे यार, तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर तुम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करना जानते, अपने मुल्क की हिफाजत करना नहीं जानते। सीखो, पढ़ो कुछ इस्लाम में क्या है। ये वाला इस्लाम नहीं है जो आप ये देख रहे हो, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तो अपने मुल्क की हिफाजत में आओ, अपने मुल्क से मोहब्बत करो, बेकार की बातों में मत जाओ। बार बार मैं उन मुसलमानों को ये मैसेज देता हूँ, आज भी ये मैसेज दे रहा हूँ और मेरे सब भाइयों से ये मैसेज है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है और इस तरीके का खून खराबा ना करो।